वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे चल रही थी चिमनी, इसलिए मैं धीरे बोल रही थी, वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसकी आवाज़ में आपको आवाज़ मेरी नहीं आती, चिमनी की आवाज़ ज़्यादा आती। तो अभी आज हम बना रहे कढ़ी और पकोड़े। तो सबसे पहले मैं पकोड़े तल रही हूँ, और पकोड़े मैंने प्याज के बनाए। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने बस इतना ही तेल ले लिया था कि जितने पकोड़े फ्राई हो जाए और दूसरा मेरा उसके लिए छोंक के लिए बच जाए। ज़्यादा तेल मैंने लिया, दो कढ़ाई में यूज़ नहीं करती हूँ कढ़ी पकोड़े बनाने के लिए। और यहाँ पे चाय हमारी बनके हो चुकी थी रेडी, अब इसको छानना बाकी है। पकोड़े बन रहे हैं प्याज के, और इतने टेस्टी बन के तैयार हो रहे थे ना कि मेरा मन कर रहा था कि 2-4 तो मैं खा लूँ। और अभी सुबह का हाल मेरे किचन का इस टाइप का था, थोड़ी बहुत चीज़ें फैली हुई हैं। तो यहाँ एक बार के तो पकोड़े हो चुके थे डन, तो इनको मैं निकाल लूँगी। और 2 बैच में मेरे हो गए थे सारे पकोड़े, मतलब कि 7-8 पकोड़े भी बन जाते हैं तो काफ़ी हो जाता है, और यहाँ तो कई बन गए थे मेरे। तो यहाँ पे हम लोग घर से जो लस्सी लेके आए थे उसका नंबर फाइनली आज आया बनाने का, क्योंकि सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ लस्सी बची थी। तो आज इसी को भी ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म तो नहीं होंगी, खैर 2 बॉटल्स थी मेरे पास, तो एक ही ख़त्म हो पाई है, एक में अभी भी स्टिल लस्सी थी। तो यहाँ पे पहले पकोड़े उतारेंगे, तब तक मैं कर लेती हूँ प्याज कट इसके लिए, छोंक के लिए। और पकोड़े उतारने के बाद जो तेल मेरा रह गया था उसमें से भी मैंने थोड़ा सा तेल वापस निकाल लिया था। इस तेल का मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब ये तेल बिल्कुल पक चुका है, और इसलिए बाद में जब छोंक लगाऊंगी ना उस टाइम पे इसका यूज़ करूँगी। तो अभी हमने छोंक लगाने के लिए ले लिए हैं सूखी मिर्चें, जीरा, मेथी और तेज़पत्ता नहीं सॉरी कढ़ी पत्ता और मेथी दाना, हींग भी लिया था साथ में। तो ऐसे पकते ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया, और प्याज को मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से भून लूँगी। पकोड़े बनके हो चुके थे रेडी, घोल भी मैंने बना के तैयार कर लिया था। इसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्ची ले ली, इनका मैं कूट के पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है कढ़ी में, और हरी मिर्ची से थोड़ा ना तीखापन आता है। कढ़ी ना मीठी अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी सी ज़्यादा करके मिर्ची डालती हूँ कढ़ी में, ताकि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए, बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज भुन गई थी तो इसमें ऐड कर दिया है जो हरी मिर्ची थी और लहसुन का पेस्ट। और प्याज यहाँ पे मैं जानबूझ के इस कलर तक लेके आती हूँ, क्योंकि बाद में फिर इस हद तक ना भूनो ना तो बाद में क्रंच आता है प्याज का कढ़ी के अंदर, ऐसे लगता है कि प्याज कहीं ना कहीं कच्ची है। और यहाँ पे चाय मेरी इतनी देर से रखी हुई थी तो ठंडी भी हो गई थी। तो सुबह की चाय तो मेरी ऐसी भागा दौड़ी में ही पी जाती है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं बैठ के पी पाती हूँ आराम से। और यहाँ पे जब मसाला सारा भुन गया तो मैंने ऐड कर दिया घोल कढ़ी के लिए। और मैं इतनी कढ़ी बना रही थी कि बस हमें सुबह सुबह सर जाए, मतलब कि लंच में हम लोग ले जाएं और मम्मी खा ले। रात के लिए मैं नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि हमारा प्लान है रात को इसकी बुआ जी के यहाँ जाने का था, कि वहाँ तीज जाएंगे, लेकिन हम किसी कारणवश जा नहीं पाए। और वो कारण क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम क्यों नहीं गए, नहीं तो हमारा पूरा प्लान था कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो कढ़ी यहाँ पे उबाल आ चुकी थी, फिर मैंने उसमें और लस्सी मिला के उसको पतला किया, फिर उसको मैंने छोड़ दिया। और कढ़ी जब तक उबाल नहीं आ जाती है तब तक उसको नहीं छोड़ना है, अगर छोड़ देंगे तो फिर वो फट जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। और मुझे कढ़ी बनाना सबसे आसान लगता है, मतलब ईजी भी लगता है, मज़ा आता है मुझे कढ़ी बनाने में बेसिकली। फिर यहाँ पे जितने भी बर्तन थे उन सबको मैंने धो दिया। और यहाँ पे रखा था दूध कल का, तो कल किसी ने नहीं पिया, ये 2 किलो दूध है, बस चाय बनाई थी और बाकी किसी ने टच भी नहीं किया दूध को। तो मैंने सोचा कि सुबह ब्रेकफास्ट में काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू, बादाम, अखरोट, और ये है खजूर के भी बीज मैंने निकाल दिए थे। साथ में मैंने पम्पकिन सीड्स लिए थे और खरबूजे के बीज, और साथ में लिए धागे वाली मिश्री मिठास के लिए। तो इन सबको मैं बारीक कट कर लूँगी। और सब ब्रेकफास्ट में आज ये जो ड्राई फ्रूट्स वाला है दूध, इसको पियेंगे। तो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, वैसे तो बॉईल किया हुआ है लेकिन फ्रीज़ में रखा था तो ठंडा है अभी। तो उसको अच्छे से बॉईल करेंगे और थोड़ी देर के लिए काढ़ लेंगे, मतलब कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और कोई बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे खजूर नहीं खाते दूध में, तो आप मिला दो, पता ही नहीं चलता कि खजूर दूध में है कि नहीं है। मेरा भी हर्ष देख के गया था कि मासी आप खजूर भी मिलाओगे क्या इसमें, प्लीज़ ये मत मिलाओ, इसकी तो हमारी बात ही नहीं होती। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं मिला रही, और मैंने बाद में डाल दिया खजूर। इनको पता भी नहीं चला कि कहाँ पे खजूर है, बस खजूर से ना एक कलर आ जाता है हल्का हल्का रेडिश इस टाइप का। तो सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स कट गए थे। इसके बाद कढ़ी हमारी बन गई थी। तो जो मैंने तेल बचा के रखा था उसमें मैंने कश्मीरी मिर्च डाल के और फिर इसके अंदर मिला दिया, ताकि जो कढ़ी में एक रेड लाइन सी आती है ना कश्मीरी मिर्च की, वो वाला अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट भी आता है। फिर यहाँ पे मैंने पकोड़े भी इसमें ऐड कर दिए और 1-2 मिनट और चला के और मैं बंद कर दूँगी,
तो यहाँ पे फाइनली हमारी टेस्टी टेस्टी कढ़ी बनके हो चुकी है रेडी। और मुझे तो कढ़ी में अच्छा खासा घी डाल के प्याज, हरी मिर्ची और अच्छी सी चुपड़ी हुई रोटियाँ होती है ना, तो हाँ क्या मज़ा ही आ जाता है खाने में। और इधर दूध हमारा गर्म हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए। और यहाँ पे सुबह के टाइम में ना मैं पम्पकिन के बीज निकाले तो थे, लेकिन मैं डालना भूल गई, और इसके खरबूजे के भी। लेकिन जब मैं स्कूल से आई तो मैंने रखने के लिए देखा खरबूजे के बीज, क्योंकि वो बाहर स्लेब पे रखे थे, तो मैंने देखा कि उसमें छोटे छोटे से जानवर चल रहे हैं। फिर मैंने खोल के देखा, मैंने कहा ये क्या, सारे खरबूजे के बीजों पे लगे हुए थे। शुक्र है मैंने सुबह डाले नहीं, क्या पता जल्दबाजी में दिखते या ना दिखते, तो मैं बच गई। फिर मैंने सारे फेंकने पड़े डस्टबिन के अंदर। तो ड्राई फ्रूट्स बताओ ख़राब ही हो गया मेरा ये वाला। तो दूध कड़ के तैयार हो चुका था, फिर हमने मिश्री डाल दिया था मिठास के लिए, और फिर सबने सुबह पिया और पी के सब अपना निकल लिए। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया और ये हेल्दी भी होता है। फिर यहाँ पे सीधा हम शाम को मिल रहे हैं आपको, और शाम के बज रहे होंगे 6:30 या 6:45 का टाइम हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में डस्टिंग की अच्छे से, फिर हल्का हल्का पोछा भी लगा दिया था। वैसे तो मैंने स्कूल से आते भी झाड़ू निकाली थी, बट फिर मुझे थोड़ा सा गंदा दिख रहा था तो मैंने पोछा भी मार दिया। इसके बाद मैं और हर्ष चल पड़े थे सब्जी मंडी के लिए, सब्जी लाने के लिए। ये रेड लाइट भी मारा चिन्ह कड़े ऐसी बन गई, रोक दे। तो यहाँ पे थोड़ी दूर तक तो हर्ष चला के लाया स्कूटी, फिर आगे मेन रोड आ गया था, सर्विस रोड पे ही मैंने उसको दी थी, फिर वहाँ मैंने ले ली। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग प्लांट्स देखने गए, क्योंकि आज इसके चाचू नहीं आए ना, तो मैंने सोचा चलो पौधे दिखाते हैं, वो नहीं देखने देते मुझे। तो यहाँ पे महंगे बोल रहे थे ये, फिर मैंने हर्ष से बोला कि हम नर्सरी से ही लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। सब्जियाँ हमने ख़रीद ली थी और अब हम चल पड़ रहे हैं घर पे। और पसीने इतने आ रहे, गर्मी बहुत तेज़ से हो रखी थी, तो फटाफट घर के लिए निकलेंगे। और घर पहुँचते फिर मैंने सारी सब्जी निकाली और तैयारी की सब्जी बनाने की। तो यहाँ पे सब्जियाँ वैसे तो मैं लेके नहीं आती, क्योंकि हम दाल भी बना लेते रात को। और कल सैटरडे था, तो इसके बुआ जी के यहाँ जाएंगे तो वहाँ दिल्ली से ही ले आएंगे, मंडी लगेगी, या फिर हम फ्राइडे को जा रहे थे तो वहाँ से ले आते। बट यहाँ पे इसके पापा के दोस्त आ रहे हैं गांव से ही, उनका गांव भी हमारे गांव के पास ही है, तो मतलब कि स्कूलिंग साथ ही की थी ने, और काफ़ी सालों से फ्रेंड है, घर तक का आना जाना है हमारा, हम लोग भी जाते हैं। और हमारा जब गृह प्रवेश हुआ था तो भी आए थे, वो सामान वगैरह शिफ्ट करवा के गए थे, तो उसका एग्ज़ाम है कल, तो इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो फिर उनके लिए मैं थोड़ा सा प्रॉपर खाना बनाऊँगी। तो मैं खीरे भी लेके आई थी, क्योंकि खीरे ख़त्म हो गए थे यहाँ पे। आलू लेके आई थी, लौकी लेके आई थी, और भिंडी, धनिया, बस यही चीज़ें लेके आई थी ना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से दाल आके चढ़ा दी थी, उसको उबाल लिया मैंने, और मैं सब्ज़ी कट करके रख लूँगी। भिंडी मैंने धो के और इसमें टॉवल में लपेट के रख दिया ताकि सूख जाएगी। तब तक मैंने यहाँ छोंक के लिए, दाल के लिए ये क्या बोलते हैं, लहसुन कट कर लिए, प्याज को बिल्कुल बारीक कट कर लिया, टमाटर के छिलके उतार के इसको कट कर लिया। तो यहाँ पे टमाटर के छिलके मैंने इसलिए उतार लिए ताकि ये जल्दी से पक जाएंगे, क्योंकि अभी दाल तो बन चुकी है, तो टमाटर से इसमें पकेंगे तो टाइम ज़्यादा ले लेंगे छिलके के साथ में। बिना छिलके के जल्दी एकदम मैश हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि टमाटर कहीं है। तो यहाँ मैंने छोटे वाली कढ़ाई अपनी ले ली, और जब से मैं ये लेके आई हूँ, मैं जो मेरा फ्राई पैन है उसमें आप तड़का वड़का नहीं लगाती, सिर्फ इसी में लगाती हूँ। इसमें मज़ा आता है मेरे को लगाने में, छोटे सी में। तो मैंने घी डाल दिया है, घी में लगाऊंगी मैं तड़का, और फिर हींग, जीरा, और डाल दिया कटा हुआ बारीक लहसुन। बारीक कटा हुआ लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि उसको कूट के डालने से। फिर यहाँ पे वो चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी भिंडी के लिए प्याज काटने, क्योंकि मैंने दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, भिंडी की सब्ज़ी में बना रही हूँ ना, तो मैं फटाफट से स्लाइस कर लूँगी प्याज की, जब तक कि तेल गर्म होता है। तो हर सब्ज़ी का ना अपना अलग अलग तरीका होता है। देखो, दाल में हमने बिल्कुल बारीक कट करके प्याज डाली, भिंडी में हम स्लाइस करके प्याज डालते हैं, तो वो दिखने में वो सब्ज़ी अच्छी लगे, इसलिए हर सब्ज़ी का अलग ही तरीका होता है। पता नहीं किसने बनाए होंगे ये तरीके। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया, तो मैंने सेम जीरा और हींग डाल के और प्याज डाल दी। तो प्याज तब तक भुन जाएगी, मैं इसको ढक के रख दूँगी, भिंडी काट लूँगी। इधर ये वाली प्याज मेरी भुन चुकी थी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, साथ में जितने भी सूखे मसाले ऐड कर देंगे। फिर इधर मैं बना रही थी चटनी धनिए की, तो मैंने लहसुन और हरी मिर्ची निकाल लिए थे, और साथ में धनिए को मैंने भिगो के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 2 पानी से इसको धोऊंगी। एक बार ही मैंने भिगो के रखा था, कई देर ये भीग लिया, जो भी मिट्टी होगी इसकी निकल गई होगी, और दूसरी बार मैंने धो के इसको अच्छे से निचोड़ लिया ताकि कोई पानी ना रहे इसके अंदर। और फिर यहाँ पे इसके अंदर डालूँगी जीरा और नमक, दही, और दही से ना एक खटास आती है और
टेस्ट भी अच्छा होता है, कलर भी इसका अच्छा आता है। कच्ची कैरी भी थी मेरे पास, लेकिन मुझे वो बाद में ध्यान आई। अगली बार जब मैं बनाऊँगी तो कच्ची कैरी डाल के बनाऊँगी, खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे सब्जी चीर लूँगी मैं। चटनी मेरी बन के हो चुकी है रेडी। भिंडी को मैंने अच्छे से पोंछ लिया और यहाँ पे जो प्याज थी वो तो हो चुकी थी फ्राई, तो मैं फटाफट से भिंडी कट कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि मेरा तो मसाला भी पक गया है, तो यहाँ सारे काम मेरे ऊपर नीचे आ गए थे एकदम से। तो पहले मैं सोचा कि ये मसाला ही डाल देती हूँ, नहीं तो ये जल जाएगा। और दाल मैंने कुकर खोला तो एकदम बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी की थी, मुझे कुछ नहीं मिलाना पड़ा, बस हल्का सा ये कढ़ाई धो के और इसका पानी इसके अंदर डाल दिया। तो दाल हमारी बनके हो चुकी है रेडी। मीनवाइल मैं भिंडियाँ कट कर लेती हूँ, और चॉपिंग बोर्ड से ना बहुत ईजी हो जाती है ये कटिंग करना। तो मैंने खूब सारी भिंडियाँ एक साथ लेके उनको एक साइज़ करके फटाफट चाकू से यहाँ पर काट दिया। और जो भी भिंडी मेरी कटती गई मैं उसको कढ़ाई में ऐड करती गई, क्योंकि प्याज यहाँ पे फिर जलना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि कहीं मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जितनी भी भिंडी थी मैंने सारी एक साथ ऐसे रख के और कट कर ली। पहले मुझे लग रहा था कि ये भिंडियाँ काफ़ी रहेंगी, फिर मैंने बाद में थोड़ी और भिंडी ली, क्योंकि अकुल बोला कि मैं भी भिंडी खाऊँगा। पर भिंडी यहाँ पर सिर्फ मैंने, हस्बैंड ने और जो इनके दोस्त आए थे उसने ही खाया था, मम्मी ने। हर्ष ने तो नहीं खाई, अकुल ने भी थोड़ी बहुत खाई थी। ये तो सो ही गया था, बोल रहा था कि मुझे नींद आ गई, इसके पापा ने आके उठाया था इसको। और यहाँ पे हमारी भिंडी बन गई है। और ये जो धनिया था ये मैं दाल में ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा भिंडी में ऐड कर दूँगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, अब बस रोटियाँ सेकनी है। और टाइम ये 8:30 के आसपास का हो चला था। फिर मैंने सोचा कि थोड़े से बर्तन हैं, इन बर्तनों को धो लेते हैं, नहीं तो काम बढ़ जाएगा, फिर ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर सिंक भर जाता है, इसलिए मैंने ये वाले बर्तन निपटा दिए साथ में। और पता नहीं कितने बर्तन होते हैं, सुबह भी बर्तन, दोपहर भी बर्तन, शाम भी बर्तन, रात भी बर्तन। बर्तन घिस घिस के मैं पूरा डिश वॉशर बन गई हूँ यहाँ पे, ऐसे लग रहा है मुझे। फिर यहाँ पे सेक लेते हैं रोटियाँ। तो एज़ यूजुअल पहले जो सबसे फर्स्ट वाली रोटी है वो भी नहीं फूलेगी, बट इस फर्स्ट वाली को देखा देखी आज तो मेरी सेकंड वाली भी नहीं फूली, गुस्सा होगी लगता है। तो यहाँ पे मैं कहा जैसे फूल रही हैं वैसे फूल जाओ। गर्मी लग रही थी इतनी देर से, बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई एकदम से। पहले तो काफ़ी डेली आती थी, सुबह भी आ रही है, शाम को भी आ रही है, लेकिन अब 5-6 दिन से पता नहीं गायब ही हो गई है बारिश एकदम। रात देख देख के थक लिए हम तो यहाँ मैं सबकी रोटियाँ बना के रख दूँगी हॉटकेस में, क्योंकि उसमें गर्म रहेंगी। और बार बार किचन में फिर घुसा नहीं जाता, क्योंकि एक बार घुसे रहो तो आप तो फिर गर्मी को सहन करने का आपको आ जाती है, शक्ति आ जाती है। लेकिन जब एकदम एसी में बैठ के फिर दोबारा आओगे इसके अंदर तो ऐसे हवा सा लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उन सब की भी रोटियाँ बना दी और फ़ोन कर दिया था कि मैं रोटियाँ बना के रख रही हूँ, आ जाओ जल्दी से, क्योंकि वो लोग बाहर ही अपना घूम रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। तो यहाँ मैंने हर्ष को तो दे दी थी खाने के लिए, मम्मी ने नहीं खाई थी, या कुल तो सो ही रहा है। तो मैंने बोला कि इनको उठा लो, तो वो उठा ही नहीं। तो मैं कहा छोड़ो, इसके पापा आएंगे तो उठ जाएगा, खा लेंगे। तब तक ये लोग भी आ गए थे। बधाई हो भैंस आई। तो फाइनली ये लोग आ गए हैं। दूध मंगाया था क्योंकि शाम के टाइम मम्मी गई थी दूध लेने, तो मिला नहीं था, बोले कि आई नहीं है उनकी वैन अभी दूध वाली, तो अभी इसके चाचू से मंगाया है। तो ये हर्ष पानी दे के आएगा सबको, तब तक मैं किचन अपना समेट लेती हूँ। जितने बर्तन सूख गए थे उन सबको मैंने ऊपर टांग दिया, क्योंकि मेरा टोकरा भर गया था। फिर यहाँ पे किचन भी मैंने साफ़ कर ली हल्की सी, मोटा मोटा तो मार लिया, बाकी बाद में छोटा मोटा इन सबको खाना देने के बाद मारूंगी। तो यहाँ पे खाना परोस देते हैं। तो सबसे पहले मैंने मम्मी को डाल के दिया, क्योंकि मम्मी ने भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है। चटनी है, दाल है, भिंडी है और साथ में है घेवर। और मैंने ये वाली प्लेटें निकाली है यहाँ पे, ताकि मुझे धोने में ईजी रहेगा। तो मैंने सब्ज़ी थोड़ा सा गर्म कर लिया, क्योंकि काफ़ी देर की बनी हो गई थी ना। और यहाँ पे हमारा सलाद, जो देखने में बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है, नींबू और मैंने इसमें नमक डाल दिया। और बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं, किचन भी मेरी एकदम से साफ़ है। बस इनको खाना दूँगी तो वही बर्तन बचेंगे यहाँ पे। तो फटाफट से सर्व कर देते हैं सबको। तो यहाँ पे मैंने सबको सर्व कर दिया खाना, मीठे में घेवर डाल दिया। तो ये वाली कुछ हमारी थाली थी, आज का खाना था। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दे।